I went on a Hinge date and the guy said, "तू फोटो में पतली लगती है." कभी कभी लगता है where do men find the audacity? बंदे ने लिटरली बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी। तू फोटो में पतली लगती है, यहाँ पे मोटी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऑब्वियसली तुम्हें लड़की को मुंह पे तो एटलीस्ट मत बोला करो यार, ठीक है। Welcome to Thick and Existing episode 1 where I tell you my life experiences as a mid-sized girly. इस वाले के लिए पैंट खोलना पड़ेगा। ये थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? ऐसा करने की जरूरत थी, मुझे बताओ। या ये इंस्टाग्राम है एंड यहाँ पे वन साइडेड कंटेंट ज्यादा चलता है, जहाँ पे तुम एक तरफ आके ज्यादा एक तरफ लोगों की बुराई करोगे तो वो कंटेंट ऑब्वियसली ज्यादा चलता है। इसीलिए ये सारी चीजें करने की जरूरत थी या कुछ और रीजन है? मुझे कमेंट करके बताना कि इसका क्या रीजन है, कि रियली में ये जरूरत थी कि पैंट खोल के बताती हूँ। इस चीज की जरूरत थी या नहीं जरूरत थी? मुझे लिटरली नहीं लगता जरूरत थी। हाँ ठीक है, बोल दिया बहन ने कि वो मिड साइज लड़की है एंड इतनी ज्यादा पतली नहीं है, मोटी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, समझ लिया हमने, भावना समझ गए हम उसकी बहन की। लेकिन यहाँ पे पैंट खोलने की जरूरत थी या नहीं, थोड़ा मुझे बताना। Comfortable. So in early 2025, I had Hinge and I matched with a guy. Chat सारी decent थी, so I just thought, why not go on a date with him? Biggest mistake. So when I met देखो, अब चैट डिसेंट होती है तो कोई भी पर्सन सोचेगा हाँ ठीक है अब डेट पे मिल के आती हो। अगर यहाँ पे सारी चीजें अच्छी चल रही है तो व्हाई नॉट गो ऑन अ डेट। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसने जब डेट पे चली गई एंड फिर वहां पे बाद में सोचा होगा कि यार ये कितना ज्यादा बेकार डिसीजन लिया मैंने अपनी लाइफ में, इस बंदे के साथ तो मुझे कभी भी नहीं मिलना चाहिए था। तब जाके ये हो सकता है कि उसको ये फील हुआ हो कि सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक थी उसकी ये। him, it wasn't even 5 minutes into the conversation and he said, "You look thinner in pictures." Girl, what? You look thinner in pictures. So मतलब जो भी ये बहन ने अपने हिंज के प्रोफाइल्स लगाए थे उसमें इन्होंने ऐसा कुछ फोटो लगाया होगा जो मे बी पतला लग रहा है फोटो में, लेकिन रियलिटी में ये थोड़ी मोटी है एंड लड़के ने ऐसा पूछ लिया। तो देखो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है ना, लड़के एंड लड़कियां दोनों, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ लड़के, दोनों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फोटो में होगा ना वही पर्सन उनको रियल लाइफ में मिलेगा। लेकिन दोनों गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लड़का यहाँ पे 5 फुट 6 का होगा लेकिन वो ऐसी फोटो डालेगा पता नहीं कहां से कि 6 फुट का होगा। या तो कोई बंदे तो इतने बेशरम होते हैं कि वो 6 फुट 2 इंच डालेंगे, भले वो 5-6 के लेकिन फिर भी 6 फुट 2 इंच डालेंगे। लेकिन ठीक है, डेट पे तो आ जाए बंदी, उसके बाद देखेंगे, सॉरी बोल देंगे और क्या ही फर्क पड़ता है। एंड कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है जो अपनी पतली फोटोज डालेगी, जो बहुत ज्यादा मेकअप करके डालेगी। ऐसा मेकअप होगा जो पता भी नहीं चलेगा, ताकि कोई आए ना डेट पे मिलने, ठीक है, क्योंकि मोटी लड़कियों को जनरली कोई डेट पे नहीं ले जाता। मोटा लड़का होगा तो डेट पे ले जाएगा, वरना थोड़ी प्रोबेबिलिटीज कम होती है कि वो उसे डेट पे ले जाए। क्योंकि वो अगर ऐसा फिट बंदा है तो वो सोचता है कि मैं क्यों मोटी लड़की को ले जाऊं, मुझे ऐसी बंदी चाहिए जो डिसिप्लिन करती हो, जो वर्कआउट करती हो, जो फिट हो, जो सेक्सी दिखे, व्हाटएवर, राइट। सभी मैन यही सोचते हैं कि अगर मैं फिट हूं तो बंदी भी फिट होनी चाहिए, एंड अगर मैं फिट नहीं हूं तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे मोटी को ही ले जाना पड़ेगा। तो ऐसी सारी कुछ चीजें होती है जो कोई लड़का सोचता है। लड़कियों की भी यही एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर मैं राइट स्वाइप करूंगी तो ऐसा बंदा होना चाहिए सिर्फ 6 फुट के ऊपर का हो, जो एकदम डार्क हो, जिसकी बियर्ड आती हो, जो ऐसा हो, हाथ में टैटू हो ना हो, वॉच हो ना हो, ऐसा कुछ, मतलब जो भी उनका पर्सनल प्रेफरेंसेस है। एंड जो सबसे अच्छा डीएसएलआर में फोटो खींची होगी ना, उसी बंदे को लड़की राइट स्वाइप करती है। हाँ, यही जीवन का कड़वा सच है। अगर तुम अपने एंड्रॉइड से फोटो डालोगे, अच्छी फोटो नहीं होगी, तो तुम्हारी राइट स्वाइप होने की प्रोबेबिलिटीज है ना बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनकी मम्मी इनको कुछ सिखाती नहीं है क्या? ये स्ट्रेंजर से ऐसे बात करते हैं, ऐसे। I know I'm not the leanest person out there, but that is not the point. The point is, how the fuck did you call me a catfish? कैटफिश इन द सेंस कि जो कुछ बोला था या जो कुछ बताया था वैसी वो ये पर्सन है नहीं, एंड वो ऐसे ही मतलब इस पर्सन को ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए या तो फिर साजिश रच रही थी कि मुझे ये बंदा फंसाना है, एंड ऐसा कुछ करके बंदी ने ऐसा पटाया, ऐसा कुछ बोल रही है ये बहन। तो देखो अब यहाँ पे सीन क्या होता है ना, बंदे ने 5 मिनट में ही बोल दिया ऐसा, तो मतलब वो थोड़ा ज्यादा ही ऐसा हो सकता है कि मुझे ये चाहिए था, मैंने ये सोचा था एंड मुझे ये नहीं मिला तो मुझे दिक्कत है।
कोई बंदे ऐसे होते हैं कि जो ऐसे मुंह पे बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बाद में दूसरी डेट पे आएंगे नहीं, या तो फिर घर जाने के बाद ब्लॉक कर देंगे। तो अलग अलग तरीके के मैन होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने सही किया या उसने कुछ गलत किया, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे कौन होता हूँ जज करने वाला, राइट? तो मुझे नहीं फर्क पड़ता एंड मैं ना ही कुछ बोल रहा हूँ। कुछ पर्सन इवन ऐसे भी होते हैं जो फिर भी उससे बात करते रहेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं ठीक है यार, भले मोटी है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बंदी तो अच्छी है ना। मैं जब बंदी को जान पाया, समझ पाया, उसके विचारे सुने मैंने, एंड मुझे अच्छे लगे, मुझे रियली में ये काइंड पर्सन लगी, मुझे रियली में इस पर्सन को ज्यादा जानना है, देखना है कि ये मेरे लायक है नहीं है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है नहीं हो रही। सो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है एंड फिर वो इसके साथ आगे बढ़ा सकता है रिलेशनशिप, राइट? तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं एंड अलग अलग सिचुएशंस होने के चांसेस होते हैं। तो बंदी को थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव टाइप बंदा मिल गया एंड इसीलिए उसको ज्यादा ही, जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई उसकी, तो उसको ज्यादा ही दर्द लगा एंड इसलिए उसने मुंह पे बोल दिया कि मुझे फोटो में तो तू पतली लग रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये वाला सीन है। भाई तुम्हारा जिम पंप जिम के बाद रहता है? नहीं रहता ना। इतनी जिम पंप रहता है? नहीं रहता, मोस्ट ऑफ लोगों का नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता। जिम पंप, कितनी अच्छी बॉडी लगती है जिम में, एंड यहाँ पे आके ऐसे ही पता नहीं इतने पतले लगने लगते हैं, क्या दिक्कत है? तो राइट, सही सही तो बोल रही है बहन। मुश्किल से तो मैं सीखी हूँ हाउ टू लव माई बॉडी एंड देर आर पीपल लाइक यू। अभी आप कमेंट करेंगे कि जिम जाओ, डाइट करो, पतली हो जाओ। अगर मैं पतली नहीं हूँ तो उससे तेरे को क्या है? ये कमेंट्स हमें देखो, उसका प्रेफरेंस था इसीलिए उसको फर्क पड़ता है एंड इसीलिए उसको दिक्कत हुई, समझ रहे हो तुम? उसको फर्क पड़ता है इसीलिए उसने बोला तुम्हें, क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा था एंड जब वो मीट नहीं हुआ तब उसको फर्क पड़ा, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि तुम पतली हो तो फिर अच्छे से हम बात कर पाएंगे, कंपेटेबिलिटी मैच होगा पाएगी एंड मेरा जो ये टिक मार्क वाला बॉक्स है ये टिक हो रहा है, तो इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा फर्दर बात करूंगा, ज्यादा जानने की कोशिश करूंगा एंड देखूंगा कि हम दोनों फ्यूचर में शादी करेंगे या वॉट एवर रिलेशनशिप में आते हैं या तो फिर नहीं आते। ऐसे कुछ उसने सोचा होगा एंड इसीलिए उसे फर्क पड़ा, क्योंकि जब तुम कुछ और सोचते हो एंड जब वो कुछ सोचा हुआ है वो रियल लाइफ में नहीं हो पाता तो तुम्हें दुख, दर्द, पीड़ा होती है एंड यही जीवन का कड़वा सच है। तो इसीलिए उस बंदे को भी कड़वाहट महसूस हुई, उस बंदे को भी दर्द महसूस हुआ एंड इसीलिए वो बंदा तुम्हें भी चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन देखो, इसमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने सब कुछ सही किया है एंड तुमने कुछ गलत नहीं किया उस बंदे के साथ, तो आई डोंट थिंक तुम्हें कोई फर्क पड़ना चाहिए एंड इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, बहुत तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे, कुछ तुम्हें बुरा बोलेंगे, कुछ तुम्हें बहुत ज्यादा भला बुरा बोलेंगे, लेकिन इट डजंट मैटर। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने लाइफ में सही कर रहे हो, तुमने किसी को फंसाया नहीं है, तुमने किसी को मैनिपुलेट नहीं किया है एंड तुम सही से जीवन जी रहे हो, तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इट डजंट मैटर कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, कैसे तुम्हें ट्रीट कर रहा है, कैसे तुम्हें फील करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि तुम्हें इन सारी चीजों से फर्क ना पड़े। ओके, फर्क ना पड़े, ऐसा तुम्हें बनना पड़ता है, फिर चाहे तुम लड़के हो या तो फिर लड़की। जी मैम नॉर्मलाइज नहीं कर दिया है। लाइक हमें और ज्यादा पेट दिखाना चाहिए। लाइक लुक एट माई टमी रोल्स, यस लुक एट इट। बिकॉज एक साइड कहता है कि तुम पतले नहीं हो, तुम डाइट करो, जिम करो, और फिर तुम्हारी बॉडी इमेज इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरा साइड है जो सिर्फ लोगों को बताता है कि इतना क्या मुश्किल है, प्यार कर लो अपने आप से। कैसे? सीधी सी बात है। आई एम कैसे कैसे क्या होता है यार? देखो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जिम नहीं जाना, तुम्हें बॉडी नहीं बनानी, तुम्हें फिगर नहीं चाहिए, वॉटेवर, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मत करो, ठीक है? तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस है, तुम जो भी सोच रहे हो उन सारी चीजों पे फिर डटे रहो, उन सारी चीजों पे खड़े रहो। कोई भी दूसरा पर्सन तुम्हें आके कैसे भी जज कर रहा है उससे फिर तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना मेरे भाई, नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तुम अगर लड़की हो, लड़का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई दूसरा आगे तुम्हें क्या बोल रहा है, कैसे ट्रीट कर रहा है, उससे तुम अपने आप की वर्थ तो कम नहीं कर सकते ना। क्यों कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, ठीक है? लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तुम्हें अच्छा अच्छा फील करवाएंगे, वो तुम्हें अप्रूवल देते रहेंगे, वो तुम्हें वैलिडेशन देते रहेंगे एंड तभी तुम अपने बारे में अच्छा फील करोगे। ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है कि तुम अपने साथ कैसा फील कर रहे हो। कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले लेकिन फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ऐसे तुम होने चाहिए। ऐसी आइडेंटिटी, ऐसी पर्सनालिटी तुम्हें अपने लिए डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है? प्लीज कर लेना, वरना जीवन है ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। starting this series and if you have gone through this experience, मेरे को बताओ
ताकि मैं इस सीरीज में बता पाऊं एंड वी कैन एक्चुअली नॉर्मलाइज दिस। सर ठीक है, मुझे भी बताना अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है and तुमने भी ऐसा कुछ फील किया है कि क्या किसी पर्सन ने तुम्हें इतना ज्यादा खराब, इतना ज्यादा घटिया फील करवाने की कोशिश की है, तो मुझे कमेंट में बताना कि कौन था, कैसे हुआ था, क्या सिचुएशन थी। मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे, तुमने कैसे डील किया। मुझे कमेंट में जरूर एक बार कमेंट कर देना, ओके। एंड अगर तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे टेक्स्ट करना है डेटिंग एप्लीकेशंस पे, इंस्टाग्राम पे या तो फिर कहीं पे भी, एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाया जाए, एंड डेट पे कैसे एक मैस्कुलिन मैन की तरफ बिहेव करना होता है, क्या सर्टेन चीजें करनी होती है, क्या सर्टेन चीजें नहीं करनी होती, एंड कैसे देखना होता है कि बंदी तुम्हारे लिए कंपेटिबल है भी या तो फिर नहीं, तो तुम मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।